બંધ કટુ બેન લાગેલું કટુ परफेक्ट आराम से लाइव स्ट्रीम चलो हाँ यस बच्चा लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन यस एम आई ऑडिबल यस बच्चा बाड़ी जय श्री राम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग आशुतोष यस स्वप्निल अमृत चौधरी वाओ और कौन है विकास यस एवरीवन बच्चावाड़ी गुड मॉर्निंग राधे राधे अभिजीत कुमार राधे राधे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ जाएंगे सब आ जाएंगे बच्चा सब सर आ जाएंगे नहीं प्रिंस मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता अपने डियर स्वामिल सर ही बताएंगे विकास बिल्कुल आप अभी से आज से रेगुलर करो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल हो जाएगा बेटा आज का हमारा मोटो ही वो है नमन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स बच्चा 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पहले शुरू कर रहा हूं मैं नमस्कार बच्चा लोग यस गुड मॉर्निंग सुनीता प्रिंस सर क्या आपको पता है नहीं ना बेटा प्रिंस आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट जीएसटी एंड टैक्स यहाँ पे मैथ्स ही नहीं हो पा रहा है कहाँ जीएसटी और टैक्स से पीछे पड़े अपन कोई दिक्कत नहीं केशव आज से शुरू करो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे हो जाएगा नॉट अ बिग डील बच्चा आशुतोष जी आपका डाउट मिस हो गया लेट्स सी ओके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल हाउ आर यू ऑल बच्चा बार्डे आवाज नहीं आई केम छो गुड मॉर्निंग ऐसे जोरदार आना चाहिए कम ऑन ओके यस नमन एकदम बेसिक से रहेगा बेटा बिल्कुल चिंता मत करो आप अटेंड करो आपको समझ में आएगा डोंट वरी ओके चलो अब ध्यान दो लिसन केयरफुली सबसे पहले तो हम जून के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं करेक्ट है सो आपको रेगुलर रहना है देखो डोंट मिस द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एंड पिक्चर बाद में स्टोरी क्या हो जाती है पूरी सस्पेंस फिर बोलना मत ये नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है आपको शार्प 7:30 क्लासरूम के अंदर रहना है मैं रहूं या नहीं रहूं आपको रहना है वेरी क्लियर ओके ना आज आपसे ना थोड़ा सा मैं पहले 5 मिनट डिस्कशन करने वाला हूं हमें कौन सी स्ट्रेटेजी से जाना है कैसे जाना है ठीक सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं रिवीजन ले रहे हैं क्या ले रहे हैं
तो आपको एक चीज समझनी है बच्चा लोग, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, जोर से बोलो, सारे बोलो। अब सुनो, हम क्या करने वाले, आपको रिवीजन कैसे करनी है। सबसे पहले एक बात समझ लो, कोशिश ये करना कि जैसे मैं आपको पता है ना, आपने एग्जाम्स अभी रिसेंटली दिए 12th में, करेक्ट है? यस। हाँ बच्चा, मेरा नाम वैभव इन्नानी है, मेरा बीएससी मैथ्स, एमएससी मैथ्स हो रखा है, एमसीए हो रखा है, ठीक है, और फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स आई एम टीचिंग द सेम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक। तो आपने एक चीज नोट की, जो साल भर नहीं पढ़ा था लेकिन एग्जाम के एक दिन पढ़ा, थोड़ा याद रह गया, ज्यादा अच्छे से याद रहा, पता चला और साल भर इतनी मेहनत की लेकिन एक दिन पहले ज्यादा अच्छे समझ में आया ये टॉपिक, ओ माय गॉड ये टॉपिक ऐसा है क्या, ये साल भर एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा अच्छे समझ में आया। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? हाँ है ना, हुआ है। ऐसा क्यों होता है पता है क्या? देयर आर टू स्टेजेस, वन इज एक्टिव स्टेज एंड वन इज पैसिव। देखो क्या होता है, एक होता है एक्टिव स्टेज और एक होता है पैसिव स्टेज ऑफ आवर माइंड ऑल्सो। अब उसमें होता क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले आपका माइंड एक्टिव था, ओके, या फिर आपको एक चीज समझ में आ रही है, रिवीजन में ज्यादा जल्दी समझ में आता है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, उस समय आप एक्टिव रहते हो, अदरवाइज आपका बॉडी पैसिव स्टेज में रहता है। एग्जांपल देता हूं, जब मैं पहली बार पढ़ाता हूं ना, आप पैसिव स्टेज में रहते हो, 50% ये अंदर जमा होता है, वो जब मैं रिवाइज करवाता हूं तो और 30% आता है। उसमें क्या गैप हो जाए पता है क्या? 50% में आधा समझा, जो आधा था वो डाउट सेशन में चला गया, डाउट हो गया। अगले रिवीजन में 30% वो डाउट थोड़े क्लियर हुए, एम आई राइट? और फिर एग्जाम के एक दिन पहले वो 20%। अब हमें करना क्या है, इसको हम टैकल कैसे करें? हम एग्जाम तक वेट नहीं करेंगे। व्हाट यू शुड डू, आप ना आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं या कोई भी सर पढ़ाने वाले, एक दिन पहले थोड़ा सा हल्का सा पढ़ कर आओ। मतलब जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं आज घर पे आप पढ़ लो। इससे क्या हो जाएगा, आपका बॉडी कल मेरे लेक्चर में मॉर्निंग में एक्टिव स्टेज में रहेगा, आपके डाउट्स आना चालू हो जाएगा, जो सामने सामने फ्रीज हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, एम आई राइट? और वापस घर पे जाके एक बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लोगे, एक कंसेप्ट, विषय खत्म, आपको एग्जाम तक पढ़ने की गरज नहीं पड़ेगी, आई अश्योर यू, अगर आपने ये साइकोलॉजिकल ट्रिक की तो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? हर सब्जेक्ट का, कल जो सब्जेक्ट होने वाला है, अरे उज्जवल मैं हूं ना बच्चा, तो टेंशन मत ले, एवरीवन डोंट वरी अबाउट इट, आई एम देयर, ठीक है ना? अब सबसे सिंपल, आज थोड़ा सा पढ़कर आना है, ओके, कल मैं पढ़ाऊंगा, परसों वापस आपके डाउट्स क्लियर, डन 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 डन। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स, सीए मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, जो सिर्फ फाउंडेशन में है, बाकी कहीं नहीं है। इसमें 3 चीजें हैं, नंबर 1 मैथ्स, नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर 3 स्टैट्स, एम आई राइट? ये है 40 मार्क्स, ये है 20 मार्क्स, ये है 40 मार्क्स। कोई दिक्कत? पक्का? ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट 40 मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी है स्कोरिंग के लिए, इसलिए पहले इस पे फोकस करेंगे, टेस्ट सीरीज इस पे लेंगे, क्लियर? उसके बाद अगला जो चालू होगा वो होगा 4 लेसन है, 5 मार्क्स ईच कंसीडर करके चलो, 20 मार्क्स। बहुत बहुत सिंपल है, जो स्कूल डेज में आपने स्कॉलरशिप एग्जाम सब्जेक्ट दिए होंगे कहीं जाके, बस वो बेसिक्स है, डोंट वरी। मैथ्स क्या है? चिल्लर है, मैथ्स चिल्लर है, बहुत सिंपल है बच्चा लोग, बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बहुत आसान जाएगा। बस देखो, हमें मैथमेटिशियंस नहीं चाहिए, सीए में मैथमेटिशियंस चाहिए क्या? नहीं, हम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं पढ़ाने वाले। हम क्या पढ़ाने वाले? वो चीजें जो आपको आपके रियल लाइफ में काम में आने वाली, वो चीजें जो हमें डे टू डे लाइफ में काम में आने वाली, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। आप ये बोल ही नहीं सकते हम कॉमर्स के स्टूडेंट है और हमें मैथ्स नहीं करना है। आपका तो काम ही नंबर्स के साथ खेलना है, तो नंबर्स के साथ खेलना आसान कौन करेगा? मैथ्स, एम आई राइट? कल आप सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद आपके क्लाइंट्स रहेंगे, आप कंपनीज में रहेंगे, क्लाइंट आएंगे, बोले हमें पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना, और आप उनको बोलो सर वो क्या है ना, मैंने 11th 12th मैथ्स नहीं किया था, मेरे को रेशियो वगैरह नहीं आता। अच्छा लगेगा? ये पॉसिबल है? क्लाइंट आपसे पूछेगा मुझे ये बिजनेस डालना है, मैंने लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बोलेंगे सर वो थोड़ा मैथ्स कच्चा है, वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? सो सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत बारीकी से आपको उतना ही पोर्शन दिया है जो आपको बहुत काम में आने वाला है, बराबर है? सो अब हमें मैथ्स को देखने का नजरिया बदलना है, फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स नहीं जाना है, ये रियल लाइफ में कहां काम में आएगा हमें वो देखना है। करेक्ट है एवरीवन? श्योर?
पक्का? तो आपका जो सिलेबस है वो इसी तरह से डिजाइंड है क्या? आपका पूरा सिलेबस इसी तरह से डिजाइंड है। हो जाएगा अभिजीत, डोंट वरी, डोंट वरी। तो द थिंग इज व्हाट, हम 5 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या है अपना। ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एनी डाउट्स? यहां तक परफेक्ट है? अब देखो मैं आपको बता देता हूं, पहला जो पोर्शन है मैथ्स, ओके, क्या क्या है उसमें मुझे याद दिलाओ। फर्स्ट लेसन, इट इज ऑल अबाउट रेशियो, प्रपोर्शन, यस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। देखो मैं हर लेसन का आपको क्वेश्चन के साथ देने की कोशिश करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस पूरा आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक में कितना आ सकता है, बराबर है। तो पेपर में जैसे 2 मार्क का लॉगरिथम आ सकता है, 8 मार्क इंडाइसेस और 8 मार्क प्रपोर्शन, नसीब अच्छे रहे तो 8 मार्क रेशियो, ये लेसन में 4 या 5 मार्क। देन आएगा इक्वेशंस, यहां से आपको मोटा मोटी 2 से 3 मार्क, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक बेसिक का। फिर आएगा इन इक्वालिटीज, नाउ लिसन केयरफुली, ये सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ओनली 1 क्वेश्चन। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जिसको समझ में आ जाए उसकी जिंदगी सुधर गई, 12 से 16 मार्क्स। देन आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको मिलेंगे 4 मार्क्स से 5 मार्क्स, बहुत हो गया तो इतना भी नहीं जाएगा। देन आएगा एपी एंड जीपी, ये भी 3 से 4। देन आएगा 7th लेसन सेट थ्योरी, ये भी 3 मार्क्स समझ लो। और लास्ट वाला आएगा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अब बच्चा लोग ये कहां तक जाएगा? 4 से 5 मार्क, तो मोटा माटी 40 मार्क का बाइफर्केशन इस तरह रहेगा लेसन वाइज। हाँ राहुल, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स है बच्चा, ठीक है ना? तो आपको लेसन वाइज मैथमेटिक्स का मैंने मार्क्स बता दिया है, नोट करना है किसी को? यस एवरीवन, क्या बोलिए? हाँ नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। फिर अपन चलते हैं अपने पोर्शन पे, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। अब इसमें से आपको मुझे भी ऑफलाइन ज्वाइन करना है, बच्चा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पुणे तिलक रोड ब्रांच है अपना, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। गुड मॉर्निंग रितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम ऑन क्विक, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, यस लक्ष्मी नारायण करेक्ट है, शुभम। हाँ, तो एक एक चीज अपने को समझ में आया है। सर व्हाट विल बी द डेडलाइन ऑफ सिलेबस कंप्लीशन? बच्चा इट विल गो टिल मे 28th 25th, हो जाएगा उसके पहले। इस बार तो जून एंड एग्जाम है ना, एग्जाम कब है? 24th ऑफ जून है, अपन 31 मई तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, विच इंक्लूड्स मैराथन एज वेल। इस बार मैराथन रहने पड़ेंगे क्योंकि हर 3 लेसन 4 लेसन पे मैं मैराथन लेने वाला हूं। एवरी 3 लेसन 4 लेसन हुआ मैराथन, हुआ मैराथन। तो अभी 2 महीने संडेज कुछ है नहीं प्रेम, अपना कुछ दुनियादारी प्रेम नाम के हिसाब से जो भी अपना रहता है, वो जो बिखेरना है वो संडेज को बंद करना पड़ेगा तुझे अभी, समझा क्या? हाँ, नहीं तो बोले सर वो नाम को शोभा नहीं देता, बोले संडे को पढ़ाई करना और गार्डन घूमना पड़ता, बोले सर मेरे को हर हफ्ते रहता ना गार्डन इसका, है ना? हाँ सॉरी सर, बट फिर से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और ये सारे अरे बाप रे, संडे को प्रेम नहीं बिखरना है तुझे, सिर्फ अभी पढ़ाई, ओनली पढ़ाई प्रेम 2 महीने, फिर जिंदगी भर प्रेम ही प्रेम मिलेगा तुझे। ओके, डन 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 डन, आई गेस एवरीवन नोट किया है, कॉपी कर लिया है, जल्दी बताओ। अब देखो क्या है ना, सीए में एक हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक बात। सीए में हम लोग हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। मैंने ये जो मार्किंग दिया है आपको, ये स्मार्ट वर्क के लिए दिया है। अपने को कुछ पोर्शन को पूरा स्मार्ट वर्क ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक लेसन देखो 12 से 16 मार्क, वो अकेला लेसन 50% के करीबन, मतलब 30% तो पक्का कवर कर रहा है, 40%, हाँ है ना, पूरे मैथमेटिक्स का। तो हमें फोकस करना है, मालूम है ना ये लेसन से आने ही वाला है, व्हाई शुड वी वेट? अरे गेटिंग माय पॉइंट, हाँ है ना? हर टॉपिक को बाइफरकेट करो, समझ के लो। मेरा तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपने क्या करना है? हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क,
और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ स्कैनर विच इंक्लूड्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरा क्लास में सॉल्व करवा के लूंगा. सो आप लोगों को अब्सेंटिज्म नहीं रखना है. ट्रस्ट में आप अब्सेंट मत रहो, बाकी दुनियादारी मैं देख लूंगा. आप सिर्फ यहां पे रेगुलर रहो, बाकी दुनियादारी मैं देख लूंगा. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल ये अपनी बाइबल गीता कुरान है, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला है. इसके बाहर का कुछ नहीं, बस हमें ये प्रिपेयर होके जाना है. 100 में से 95 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे. मैं पेपर पे लिख के दे रहा हूं. 5-7 क्वेश्चन मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि उतना तो बाउंसर गुगली डालेगा ही डालेगा. सीए के पास 2 ही तो सब्जेक्ट है जिसकी गुगली डाल सकते हो, मैथ्स एंड अकाउंट्स. और उनका हॉट फेवरेट है गुगली में कौन सा, मैथ्स. करेक्ट है ना. वो बच्चों को डर बैठाना चाहते, पता नहीं क्यों. सो ट्रस्ट मी, हम करेंगे अच्छे से. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो मुझे नहीं लग रहा है किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी. डन डन डन, परफेक्ट है. एनी सजेशंस, एनी मोर सजेशंस, कम ऑन क्विक. अग्रीड. ओके, फिर सेकेंड पोर्शन कौन सा है, टेल मी. LR विच स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग. क्या है सिलेबस. पहला नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बराबर है. दूसरा डायरेक्शन टेस्ट, सॉरी सेंस, हाँ ठीक है एक ही बात है. तीसरा सिटिंग अरेंजमेंट. बीइंग द टीचर ये टेस्ट मेरा फेवरेट वर्ड है ना. एंड चौथा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ब्लड रिलेशंस. एम आई राइट. अब इसमें मोटा माटा ये नीचे वाले 2 है उनको कम रहता है, ऊपर वाले को ज्यादा रहता है, लेकिन 20 मार्क ओवरऑल कवर हो जाते हैं. 20 मार्क ओवरऑल. एंड लास्टली हमारा बापू, क्या सर मैं मॉर्निंग के 10 AM तक के क्लासेस रद्द करूंगा, कॉलेज रहता है मॉर्निंग में. ठीक है रितेश, देखेंगे बेटा, बाकी आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो. ठीक है ना. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. उसके बाद हम चालू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स. क्या शुरू करेंगे, which includes 40 marks. Statistics, it includes what, 40 marks. कोई दिक्कत. अब ध्यान दो, स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स. सबसे पहला शुरू होगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. नंबर 2, measures of central tendency and dispersion. नेक्स्ट बोल रहे हैं. उसके बाद हाँ इनके पास प्रोबेबिलिटी, लेकिन मेरे फ्लो में मैं लेता हूं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद और कुछ. एंड द लास्ट लेसन फॉर एग्जाम्पल इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. स्पीड अगर हो रही है तो बता देना मुझे. अब सबसे इंटरेस्टिंग ये 4 मार्क का, कितने मार्क का, ये 16 मार्क का. ये दोनों मिला के 20 मार्क. 50% खत्म यहां पे. कितने, 50%. कोरिलेशन 4 से 5 मार्क. प्रोबेबिलिटी 3 मार्क. इंडेक्स नंबर 3 मार्क. ये भी मोटा मोटी 3 से 4 मार्क. क्लियर, सुपर्ब. कोई दिक्कत, समझ में आया, है ना एवरीवन. ओके, करेक्ट. कम ऑन. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. परफेक्ट है. श्योर, नोट कर लिया. अब कोई दिक्कत यहां पर मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी हमें कैसे जाना है. तो हमारे लाइफ में 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. बच्चा लोग 20 मार्क ये, 12 से 16 मार्क वो, मतलब 30 मार्क का मोटा मोटा कवर हो गया. 3 लेसन 30 मार्क. जय महाराष्ट्र. क्या लगता है, एम आई राइट. भारत माता की, गणपति बप्पा.
शुरू करें? हाँ या ना? ओके। अरे विकास जी कोई दिक्कत नहीं, आप नॉन मैथ्स हो कोई दिक्कत नहीं, ये सिलेबस 8, 9, 10th वाला बच्चा, और मैं हूं ना, मैं हर चीज जीरो से लेता हूं, आपको हर चीज समझ में आएंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक फंडामेंटल, आप जस्ट अटेंड तो करो। ओके शुरू करो अंताक्षरी। डन? नोट कर लिया? So I am going to start with the very first lesson, that is statistical description of data. Statistical description of data. Now सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले तो ये वर्ड बताओ, आपने स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड सुना है? कब सुना है? तरुण, हाँ 8, 9 में सुना है? कहिए बेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जल्दी बताओ। बिल्कुल चिंता मत करो नमन, यू जस्ट अटेंड, लेक्चर के बाद मुझे बोलना, अगर लगा तो कल और बेसिक से जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी। अभी मुझे पहले बताओ, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ये वर्ड सुना है? क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या है? टेल मी गाइस, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ये एक सब्जेक्ट है बोले सर, जिसने हमारी जान खा रखी है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये वो सब्जेक्ट है, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। सर कैसे? स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद कैसे करता है? देखो लाइफ में ना डिसीजन लेना है, ध्यान दो, सुनो ध्यान दो, लाइफ में डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन, हाँ है ना? कंपैरिजन करना पड़ेगा तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा ना, बोलो कंपैरिजन करूंगा तो डिसीजन ले पाऊंगा ना। और वो कंपैरिजन करने के लिए कुछ मुझे टूल्स चाहिए, वो टूल्स, वो फॉर्मूला, वो हथियार स्टैटिस्टिक्स के पास है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी आप लोगों ने सबने 12th पास किया एवरीवन, अब आपके मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद आप लोग कॉलेजेस को अपीयर होने वाले हो, हाँ है ना? एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है, अब हजारों बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सपोज एक कॉलेज है पुणे का फेमस सिम्बायोसिस कॉलेज, नाम तो सुना होगा सबने, उसके सीट्स तो लिमिटेड है ना, हाँ है ना? तो इन 20, 25, 30 हजार बच्चों में से 2000 अगर वो एडमिशन ले सकता है तो उसे कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करेगा? आपके मार्क्स से। ओके अब आपके मार्क्स कैसे कंपेयर होंगे? टेल मी सर, आप मुझे बताएंगे। राम आया, उसने बोला अकाउंट्स में 80 मार्क है, इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स है, प्लीज ध्यान देना, मैथ्स में 100 मार्क है, नहीं इतना नहीं, और दूसरा कौन सा है? ओसी, फॉर एग्जांपल मैं 4 सब्जेक्ट ले रहा हूं, उसमें 80 मार्क है, क्लियर? और भाई साहब दूसरे आए श्याम, उन्होंने भी कुछ मार्क्स बताए, करेक्ट है? 80, 90, 80, 80। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, यहां पर क्या हम एक कॉमन नंबर फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज, हाँ है ना? परसेंटेज होता है क्या? सपोज इसका परसेंटेज 85 है और इसका समथिंग 83 रहेगा, क्या आपको एक हेल्प हुई? हाँ है ना? सिर्फ अकाउंट्स के बेस पे मैं एडमिशन लूं या सिर्फ मैथ्स के बेस पे? नहीं, तो एक नंबर फाइंड किया एंड दैट नंबर इज नथिंग बट योर एवरेज मार्क्स। क्या है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या एवरेज एक हथियार है? हाँ है ना? अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में बैट्समैन का बैटिंग एवरेज देखा जाता है, बोलो हाँ है ना? कंपैरिजन करने में मदद हुई। कोई भी मूवी देखने जाना है, आप कैसे देखते हो? मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है तो मूवी देखना है, 2 मूवी अच्छी लगी है, तो क्या आप उसका एवरेज रेटिंग देते हो? पक्का? और मम्मी को पूछा प्रेम ने, मम्मी मूवी जाना है, मम्मी बोलता बस घरी बसायचं है, जायचं नाही, ऑप्शन खत्म, नो कंपैरिजन, है जी नहीं? सीए फाउंडेशन से आए तो नालायका, कोई मूवी नहीं अभी अगले 2 महीने तक, डन ना? क्लियर? सो एवरेज, आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? एवरेज पटता है का? हाँ है ना? क्या एवरेज मुझे डिसीजन लेने में मदद कर रहा है? पिछले कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एवरेज रेनफॉल ज्यादा होने वाला है, सही वर्ड है क्या? करेक्ट है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार एवरेज धूप भी ज्यादा रहने वाली है। एवरेज हेल्प हुआ, और कहां कहां हेल्प हो रहा है?
यस कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, कम ऑन। शेयर मार्केट में बहुत धूम मचा रहे हो आजकल। दो कंपनीज है, क्या मैं उनका एवरेज प्रॉफिट देखूं, क्या उनकी एवरेज कैटेगरी देखूं, तो क्या आपको डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहा है? अभी तो मैंने शुरुआत किया है, स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ एक कंसेप्ट बोला है, एवरेज। हेल्प कर रहा है क्या? क्या मेरी हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में? बोलो हाँ या ना एवरीवन। ऑनलाइन बच्चा बैठे, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। यस, समझ में आ रहा है एवरीवन? शेयर मार्केट तो पूरा डिपेंड ही उस पर है बच्चा। अगर आप शेयर मार्केट देते हो तो उसमें आपने सुना होगा ये शेयर 200 DMA के पास है। व्हाट इज इट? डेली मूविंग एवरेज। एम आई राइट बच्चा? है ना? स्टडी ऑफ पास्ट डेटा टू एस्टिमेट द फ्यूचर एनालिसिस। करेक्ट 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 एवरीवन, टू कंपेयर पास्ट विथ फ्यूचर। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक कंसेप्ट बताया स्टैटिस्टिक्स में, एक हथियार बताया एवरेज। हाँ या ना? परफेक्ट, पट्टे का करेक्ट है। अच्छा फिर ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ शेयर मार्केट की। ध्यान दो, समझ लो। एक कंसेप्ट ले लेते हैं अपन शेयर मार्केट, उसको ही खींचते हैं, उस पर ही कंसेप्ट ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपन लॉजिक लेते हैं। और ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये भी समझ के लेते हैं। दो शेयर्स, लेट्स से SBI, ए भाई नो टिप नो कुछ, सिर्फ एग्जांपल। लेट्स से SBI और कोई दूसरा टाटा मोटर्स ले लिया, हाँ है ना? आप दोनों का एवरेज प्रॉफिट देखोगे। अब उसके बाद लेकिन मुझे एक चीज भी समझनी है कि अभी आने वाला समय, लेट्स से अगर दिवाली दशहरे का है इंडिया में, तो उस समय सबसे ज्यादा क्या होने वाला है? गाड़ियां बेची जाती है क्या इंडिया में? दिवाली दशहरा बोले तो लोग परचेसिंग करते हैं, गाड़ियां, घर, ये वो सब, हाँ या ना? क्या आपने कोरिलेट किया? आपने कोरिलेशन किया? एवरीवन बोले बारिश आने वाली है, बोले सर तो बारिश में अपने फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, बराबर है? बोले सर बारिश में लोग बीमार गिरते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी पे ध्यान दो। क्या आप कोरिलेट कर रहे हो? और साथ में ये देख रहे हो कि अगर मैं ऑटो कंपनी की गाड़ियां का शेयर्स देखूं तो टाटा की गाड़ियां ज्यादा बेची जाएंगी या मारुति की? क्या मैं प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा हूं? तो क्या मेरे को स्टैटिस्टिक्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहा है? क्या ये मैंने इस नजरिए से पढ़ना चाहिए? बोलो रिप्लाई हाँ या ना? परफेक्ट है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन क्विक, एम आई राइट और रॉन्ग? इस नजरिए से देखूं, सही बोल रहा हूं? आगे चले तो स्टैटिस्टिक्स इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा नंबर्स में से डिसीजन लेने में। डन 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 डन। बेस्ट एग्जांपल मैं वही देता हूं। अगर आप सिम्बायोसिस कॉलेज में जा रहे हो, आप कहीं और से आए हो पूना में, आपने दो कॉलेजेस के नाम सुने, सिम्बायोसिस, एक BMCC, करेक्ट है? सिम्बायोसिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं, बोले हमारा कॉलेज इतना बढ़िया है, 2000 बच्चे हैं, देखो BMCC हमारे यहां भी 2000 बच्चे, देखो कहां एडमिशन लेना है। अल्टीमेटली आप क्या पूछोगे? सर आपके कॉलेज का एवरेज रिजल्ट क्या है? अगर सिम्बायोसिस वाले बोले हमारा एवरेज रिजल्ट 85 है, BMCC बोला 87 है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हुई, क्योंकि सिम्बायोसिस में भी वो बच्चे रहेंगे जिनको मैथ्स में 100 on 100 है, अकाउंट्स में 100 on 100 है, BMCC में भी रहेंगे। फाइनली डिसीजन तो लेना है। क्लियर? बोलो सर आपके एक कंसेप्ट एवरेज बताया बट ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं, मेजरमेंट में आता है। अरे भाई बेटा स्टैटिस्टिक्स से सब्जेक्ट है रे, उसके अंडर ही आता है ये सब। नमन, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर ये सारे सिलेबस है रे। पेंसिल कहां रख दी मैंने? ओके ठीक है, तो जो 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है बच्चा, उसमें ये सब्जेक्ट्स है। अब मैं आगे आ रहा हूं, ठीक? तो लेसन का नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज डेटा? क्विक क्विक, डेटा यानी क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा यानी इंफॉर्मेशन। क्या क्या होता है डेटा? जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज डेटा? यस टेल मी।
डेटा मतलब क्या? आप मुझे बोल रहे हो सर इट इज इंफॉर्मेशन, ओके, और कुछ? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, अच्छा, दैट वन नंबर विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, यस दुर्जेश पांडे, दैट इज डन, परफेक्ट परफेक्ट। देखो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डेटा क्या है? डेटा है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट यानी सच्ची बात है, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड डेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट आप विजिट करते हो, हाँ है ना? व्हाट इज आईआरसीटीसी वेबसाइट? क्या है ये? इंडियन रेलवेज। वहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाने वाली सारी ट्रेन के डिटेल्स है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाने वाली सारी ट्रेन के डिटेल्स है, हाँ है ना? वो डेटा है। वो क्या है? और मैं यहां से पुणे से दिल्ली 5-6 ट्रेन की लिस्ट आएंगी, दैट इज इंफॉर्मेशन, रेस्ट इज डेटा। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? पता, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे इंडिया में 5-6 हजार जितने कंपनी लिस्टेड शेयर है सबका डिटेल है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर टीसीएस कंपनी चाहिए, तो टीसीएस कंपनी के बारे में बात करूंगा, दैट इज इंफॉर्मेशन, रिफाइंड डेटा। आर यू विथ मी? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, आप डिसीजन किस पे लोगे, इंफॉर्मेशन पे या डेटा पे? आपके पास जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आपका डिसीजन उतना परफेक्ट। मार्क माय वर्ड्स, एम आई राइट और रॉन्ग? आपके पास जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उतना एक्यूरेट आपका डिसीजन और उतना ज्यादा प्रॉफिट। सही बोल रहा हूं? हाँ है ना? अब ये डेटा से इंफॉर्मेशन फिल्टर करने में जो मदद करता है वो है स्टैटिस्टिक्स। लॉजिक लगा? हाँ है ना? पटता है का? व्यवस्थित? एवरीवन ओवर हियर जो पहली बार बैठे हैं मेरे लेक्चर में, उनको भी समझ में आ रहा है? इनको तो लर्न है, इनको तो लर्न है, करेक्ट है? न्यू स्टूडेंट्स, एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? जो फर्स्ट टाइम एवर मेरे लेक्चर में बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? आर यू विथ मी गाइज? बोलो हाँ या ना रे बच्चा पार्टी, करेक्ट ना? श्योर? यस। अब मुझे एक बात बताओ, तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उस डेटा कलेक्शन पे मैं कुछ टूल्स अप्लाई करूंगा और उस पर मैं इंफॉर्मेशन बनाऊंगा और उस इंफॉर्मेशन पे मैं डिसीजन लूंगा, करेक्ट है? अब तो शुरुआत में मुझे क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। शुरुआत यहां से होगा क्या मेरा? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेज डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्लासिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट्स, एवरीथिंग, पैराग्राफ्स, करेक्ट है? फिर डेटा पर इंटरप्रिटेशन आएगा और रिजल्ट आएगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आवाज नहीं है, हाँ या ना? बोलो हम सुस्त रहा, बोलो हाँ। सुस्त रहा हो तुम लोग तो नहीं बोलो ना, कैसे बेशरम है रे तुम लोग। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो मैं बात कर रहा हूं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट जो है आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। इसके पास कुछ अस्त्र शस्त्र है विच आर नथिंग बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, बराबर है? इन सब चीजों को हम इनलाइन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस मंथ हम इफेक्टिव डिसीजन लेंगे। मैं पैरेलली एग्जांपल लेके चलूंगा शेयर मार्केट का। हम देखेंगे क्या स्टैटिस्टिक्स हमें 5000 शेयर में से वो 5 शेयर जो मुझे प्रॉफिट करवा सकते हैं वो शॉर्टलिस्ट करने में मदद करता है क्या? आर यू विथ मी? पढ़ते चले, लेट्स मूव फर्दर। तो हम शुरुआत करें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। देखो इस लेसन में हम देखने वाले सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, करेक्ट? फिर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, लाइन चार्ट,
बार चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पाई चार्ट, ये सारी चीजें इन शॉर्ट इन डिटेल बहुत अलग तरीके से अपन देखेंगे और डिसीजन मेकिंग में मदद होगी। पक्का? चलो आगे मैं तो शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद फैक्ट्स एंड, कोई दिक्कत? श्योर? पक्का? पढ़ते हैं? फैक्ट यानी सच्ची बात है, फिगर्स यानी नंबर्स, करेक्ट है? ये सब्जेक्ट आपको नंबर्स के साथ खेलने में, नंबर्स को मैनिपुलेट करने में और नंबर से डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है। क्लियर? देखो ये सब्जेक्ट की बहुत खूबसूरती है रे। अब डेटा आप डिसीजन क्विक ले सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, पूना की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन और लेट्स से नागपुर की पॉपुलेशन, पुणे, दिल्ली, नागपुर, क्या आप देखकर तुरंत बोल सकते हो दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ये रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, क्विक डिसीजन ले पा रहे हो ना? वही अगर मैं नंबर्स दूं आपको, नंबर्स दे रहा हूं 80, 90, 70, तो अभी तो 3 नंबर इसलिए फट से ध्यान में आया, ये 30 नंबर रहेंगे तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, लेकिन चार्ट की मदद से तुरंत ध्यान में आ जाएगा। विजुअलाइजेशन, करेक्ट है? ओके, हाँ बच्चा, विकास सब मिल जाएगा। यस, अब चलते। इट इज यूज्ड इन, सबसे पहले मैनेजमेंट। कहां कहां? ये ध्यान दो, नोट्स इतने प्रिसाइज बनाए मैंने, आप ये लेसन कंप्लीट होने के बाद जब मेरे साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस। नोट्स कितने प्रिसाइज है अपने, बराबर है? अब बताओ स्टैटिस्टिक्स कहां कहां काम में आएगा? जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एटसेट्रा। अब एक एक से मैं बता देता हूं। मैनेजमेंट डिसीजंस, कैसे मैनेजमेंट डिसीजंस? टेल मी, पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल सेल्स कम हुआ, मैनेजमेंट, हाँ है ना? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बेस मैथ्स है, स्टैट्स है ना? मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स में आप जीडीपी पे बात करते हो, बोले चाइना की जीडीपी इतनी है, यूएस की इतनी है, फ्रांस की इतनी है, इंडिया की इतनी है। अभी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा? एवरेज। जीडीपी इज व्हाट? एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ना, हाँ है ना? ओके, नहीं नहीं, ये सब मिल जाएगा बेटा, सब आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एक एक से अपन चलते हैं। सिर्फ अभी आप ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उन सब चीजों पे ध्यान दो। ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट्स यहां बैठे जो जिन्होंने सॉल्व किया इसके पहले, तो नोट्स अपने स्कैनर के साथ इंटैक्ट है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्टली सारे कवर्ड है, ठीक है? बस आप रेगुलर आओ, बाकी जवाबदारी मेरी। हर चीज मजा आएगा, ट्रस्ट में। आपका ना मैथ्स को देखने का नजरिया बदल दूंगा। डन? ओके, इकोनॉमिक्स में बात हो जाए, जीडीपी वगैरह जो है, ये जो आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ यही स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट है? उसके बाद डिफेंस में, बोले चाइना के पास इतने वॉर हेड्स है, इंडिया के पास कितने, यही काम रहता है ना। अगेन आपने क्या किया? कलेक्शन किया, इतने टैंक है, इतने जेट्स है, इतनी मिसाइल्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है। देन बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा यूज होता है। एवरेज रिटर्न कहां है? म्यूचुअल फंड में है, एफडी में है, कहां पर है? करेक्ट है? उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। इंश्योरेंस इज अ इंडस्ट्री विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी, हाँ है ना? कंपनी इंश्योरेंस देती है, कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है? अभी ना डेमोग्राफी लेसन बंद हो गया अपने इधर, वरना पहले डेमोग्राफी बोल के लेसन था 12th में, इंटरेस्टिंग था। देखो इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट व्हाट? लाइफ को इंश्योर कर रहे हो, बराबर है? या फिर आप किसी एसेट को इंश्योर कर रहे हो, तो आप प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो ना, ये कितने दिन चलने वाला है, कितने दिनों बाद टपकने वाला है, तो उस हिसाब से कंपनी कैलकुलेट करती है ना, हाँ है ना? वैभव इन्नानी की लाइफ कितने दिनों की रह सकती है, तो वो कैलकुलेट करते हैं आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इनको कोई बीमारी है क्या, ऑलरेडी नहीं है तो फिर क्या है, कितने दिनों तक रह सकते, उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट करके आपसे वसूलती है। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, ये सारे प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है, नथिंग एल्स। आर यू विथ मी?
हाँ बेटा साक्षी, ऑफलाइन बैच भी फॉर जून मंथ फ्री है, आप सामने सामने आ सकते हो, अपना तिलक रोड पे है। डन, ओके, एम आई राइट? तो शुरुआत कर रहा हूं स्टैटिस्टिक्स। इट हैज डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंसेस। अब बात करेंगे हम पहले तो इसको चार अलग वर्ड में, चार अलग लैंग्वेज में चार अलग नाम है। पहला लैटिन वर्ड, ये नोट करना है सबको, चलो लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। सर लर्न क्यों करवा रहे हो? पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया है 2 बार ऑलरेडी, ठीक है? अपने नसीब अच्छे, अपने टाइम पूछ ले फुकट के मार्क्स से, ठीक है एवरीवन? पहला लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, आवाज नहीं आई। इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड। थर्ड जर्मन, जर्मन में कैसे याद रखने का? सिर्फ स्टैटिस्टिक, TIK याद रखने का, स्टैटिस्टिक। जर्मन बोला तो TIK, जर्मन बोला तो। और फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है ना? फ्रेंच वर्ड में क्या लर्न करेंगे? QUE, दैट्स इट। अरे नमन, कॉमर्स बोले तो पूरा कॉमर्स इंडस्ट्री बोले तो पैसों के बारे में, और पैसा इज ऑल अबाउट करेक्ट इंफॉर्मेशन। तू ज्यादा पैसा कब कमाएगा? जब तेरे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तू करेक्ट डिसीजन ले पाएगा। कॉमर्स यानी कमर्शियल लाइन, लेना देना, मतलब अगर तू सपोज कोई माल परचेस करके रख रहा है तो तुझे नॉलेज रहना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर का क्या होगा? अभी गर्मियों के सीजन में डिमांड ज्यादा रहेगी, तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये सारी चीजें कॉमर्स में आती है। और ये डिमांड सप्लाई का जो भी आपको कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करने में मदद कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी तो नॉलेज ले सकता है ना कि एवरेज डिमांड क्या है, हाँ है ना? तो आपको क्या लगता है ये जो कंपनीज होती है, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स पे काम करती है? अब गाड़ियां आपको पता है ना 6-6 महीने वेटिंग है, प्रोडक्शन करके रखेंगी क्या? हो रखने को जगह है क्या? बना के रखेंगी, खराब नहीं हो जाएंगी क्या? वो उतना ही प्रोडक्शन करती है जितनी डिमांड फोरकास्टेड है। अभी फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड कहां से फाइंड करेंगे? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। समझ में आ रहा है ना? फोरकास्टिंग कैसे, फोरकास्टिंग करना पड़ेगा ना रे। मुझे पता है गर्मियों के सीजन में मेरे, अब विजय सेल्स में जाओ, अभी सबसे ज्यादा वहां पे ऑफर किस पे मिलेंगी तुमको? एसी पे। मालूम है गर्मियों के सीजन में कूलर एसी के लिए लोग आते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग करके रखते हैं ना। एसी के रेट अभी बढ़े हुए हैं, वही बारिश में जाओ आपको सस्ता मिलेगा। करेक्ट है? नहीं नहीं, आज मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी। ओके डन, कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो। लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच, QUE, फ्रेंच, फ्रेंच, लैटिन, इटालियन, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, जर्मन, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और जर्मन। विषय एवरीवन इज विथ मी? लर्न हो गया? हाँ या ना? पक्का? अच्छे से लर्न हो गया सबको? ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा था, इसको 2 सेंस में कंसीडर करते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब ध्यान देना, जैसे मैंने बताया, ध्यान देना। हर्षिव 10th में कितने मार्क्स आए बच्चा? अब हर्षिव ने मुझे बताया सर 10th में मुझे 90 आए, मीन्स ही मीन्स टू से 90% आए। उसने मुझे ये नहीं बताया सर मुझे मैथ्स में 90 थे, इंग्लिश में 85 थे, हिंदी में 95 थे, वॉटेवर जो भी है, और इसका आप अगर देखो इसका एवरेज आता है 90। नाउ ये मेरा प्लूरल सेंस है, यहां पे मैंने पूरे लिस्ट किए नंबर्स, है ना? यहां पे मैंने पूरे नंबर्स, समझ में आ रहा है? और उन नंबर्स पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल वैल्यू जो फाइंड की है, विच हेल्प्स मी इन डिसीजन मेकिंग, ये सिंगुलर सेंस है। स्टैट्स को समझ में आया? 2 अलग सेंस में, हाँ है ना? पिछले 10 साल का
हमें देखना है एसबीआई का प्रॉफिट, एम आई राइट, और आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट। मुझे बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना है। अब मैंने दो कंपनी फॉर एग्जांपल शॉर्टलिस्ट की, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। पिछले 10 साल का मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। किसी साल एसबीआई को प्रॉफिट होगा, किसी साल आईसीआईसीआई से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये प्लूरल है, लेकिन जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं, पता चला एसबीआई का एवरेज प्रॉफिट 19% है और आईसीआईसीआई का 18% है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? एसबीआई। झेपा? परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ या ना? एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो व्हाट इज प्लूरल? लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, दैट डेटा, लिस्ट ऑफ दैट ऑल नंबर्स। आपने पूरा डेटा लिख के रखा है। मैं बीएमसीसी कॉलेज में गया, आपका रिजल्ट बताओ, उन्होंने मुझे 2000 बच्चों का रिजल्ट बता दिया, राम श्याम श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, राधा और कौन कौन जो थे। और मैंने लास्टली उनको पूछा, भाई एवरेज रिजल्ट क्या है? कहना क्या चाहते हो भाई, एम आई राइट? तो वो 2000 बच्चों का जो रिजल्ट था वो क्या था? प्लूरल, और एक नंबर सिंगल। झेपा? झेपेबल? अरे हो कि नो? अरे पंटर लोगो, समझ में आ रहा है क्या? वही कि नाही रे? नक्की कहत है? व्यवस्थित जोर से बोलो, सारे बोलो। हम सूस्त्रा में नहीं है, पक्का? चले आजे फटाफट। तो देखो, इसको दो तरीकों से लेना है। पहला कौन सा था? सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। ईच ऑफ दीज टर्म्स मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। याद रखना ये वर्ड। कौन सा? पॉलिटिकल स्टेट। जैसे लैटिन, इटालियन, ये जो भी थे ना, ये जो वर्ड है स्टेटस, स्टैटिस्टा, देखो सबसे ज्यादा तो स्टैटिस्टिक्स कहां काम में आता है? इलेक्शंस में। पूरा गेम स्टैटिस्टिक्स पे चलता है ना। कौन से एरिया में कौन सा वोटिंग ज्यादा है, कौन से कास्ट का वोटिंग ज्यादा है, कौन से रिलीजन का वोटिंग ज्यादा है, उस हिसाब से कैंडिडेट चूज किया जाता है। पूरी पार्टीज जो गेम चेंज करती है वो किसके बेसिस पे करती है? स्टैटिस्टिक्स पे। ये एरिया में कितने लोग वोटर्स आते हैं वोटिंग करने को, ये भी देखा जाता है। भले वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन आते कितने, ये भी तो मैटर करता है ना। तो पिछले 5 साल में 5 टर्म्स में यहाँ के लोगों ने कितनी वोटिंग की है? 50%, 60%, 70%, और उसमें भी कौन से इसको बेनिफिट हुआ, ये स्टैटिस्टिक्स है। दैट्स इट। आप डिसीजन ले सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ देख, राम का अकेले का नहीं बेटा, मैं कॉलेज में भी तुझे प्लूरल बता रहा हूं। एवरेज रिजल्ट कॉलेज का ये सिंगुलर है, और कॉलेज के सारे बच्चों के परसेंटेज की लिस्ट ये प्लूरल है। समझा? डिड यू गेट द मीनिंग? पिछले 10 सालों का एसबीआई का रिजल्ट, हर साल का रिजल्ट आया बेटा उसका प्रॉफिट का, वो सब प्लूरल में आएगा, और एवरेज रिजल्ट ये सिंगुलर में आएगा। अच्छे समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे है, आगे डेफिनेशन लिया है मैंने। चलो एक बार याद कर दे। स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विथ, ओके, स्टेटस। किधर बोला जाता है स्टेटस? स्टैटिस्टा कब? स्टैटिस्टा कब? टीआईके कब? टीआईके कब? और क्यूयूई कब? लैटिन में क्या? इटालियन में क्या? फ्रेंच में क्या? और इसमें जर्मन में क्या? याद रहेगा? ओके, इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद फैक्ट्स एंड, याद रहेगा। मैं हर शब्द नींद में से उठा के पूछता हूं, भला ये आए बराबर मेरी पहले 5 मिनट यही रिवीजन होती है। पहले लेसन से आखिरी लेसन तक मैं रिवाइज कराता हूं जितना मैंने पढ़ाया, और नहीं दिया ना तो मैं फटके भी देता हूं। समझ आया ना? मैं आई एम ए टिपिकल ओल्ड स्टाइल ट्रेडिशनल टीचर हु इज वेरी स्ट्रिक्ट। बेशर्मो, शर्म करो। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? क्या बोला तू? हर्षु कुछ बोला तू? हाँ। ओके, नाउ प्लीज लिसन। आगे चल रहे, ध्यान दो। इसको दो सेंस में लेते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब बात करो, डेफिनेशन मैंने बताया, इट इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन। पहले मैं कलेक्ट करूंगा डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्लासिफाई करूंगा। क्या करूंगा? उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एनालिसिस, और लास्टली इंटरप्रिटेशन।
एम आई राइट? अब देखो फॉर एग्जांपल आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है क्या, सही में करता है क्या, अपन देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर अपन आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल ये जो नालायक है साइश, ये सोचा है अचानक से, बोले पापा मेरे को ना सीए करते करते बड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा वर्ड बोल दिया। पापा बोले मेरे पास पैसे नहीं है पापा क्या बोले, तेरी जो बातें सुन रहा हूं उसके चलते आई डोंट हैव, तू तेरा देख ले। देन साइश स्टार्टेड, बेटा जाकिर खान जैसे दिखते, अरे क्या कर रहा है भाई तू? ठीक है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। कौन है जाकिर खान? एक कॉमेडियन? अरे वो दीपेश सर है, मैनियर बेटा ओके ठीक है। वो फिर तबला वादक भी कौन है? वो जाकिर हुसैन है, हाँ ठीक है, ओके अब समझ। वही बोला ये क्या कर रहा है भाई तू, इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं, नो डाउट, मतलब हद हो गई तेरी। ठीक है बच्चा, नो वरीज, अपन कंटिन्यू करते हैं। कहाँ था मैं? हाँ, ये साइश नालायक बोले मेरे को ना क्या करना है, बोले पापा बिजनेस करना। बोले पापा ने पूछा कौन सा बिजनेस करेगा? बोले मैं मोबाइल शॉप पे डालने में इंटरेस्टेड है। क्या? फिर पापा से उसने ऐसे, कैसे कैसे साइश, ऐसे, पापा प्लीज आई वांट मनी, प्लीज पापा पैसे दे दो पापा प्लीज। पापा ने रहम खाया, बोले कितने चाहिए? बोले 10-12 लाख चाहिए। बोले 2 लाख रुपए दुकान बढ़िया रखूंगा, बोले 3-4 लाख रुपए फर्नीचर वगैरह हो जाएगा, और 5 लाख रुपए में बोले मैं मोबाइल भर शॉप है, बोले मोबाइल्स लगेंगे, बोले माल। ठीक है, पापा ने दे दिए, ये ले पापा 12 लाख रुपए, इसके बाद मानने का नहीं, विषय खत्म, तेरे शादी के लिए रखे थे, विषय खत्म, अब तू तेरा देख लेना ठीक है ना। अब 12 लाख रुपए साइश ने लिए, दुकान वगैरह बना ली, अब उसके पास बचे 5 लाख रुपए। कितने बचे? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, 5 लाख रुपए बचे। भाई ने शुरू की दुकानदारी, ओके, 5 लाख रुपए के 5 एप्पल लाके दुकान में सजा दिए। दुकान चलने वाली है? हाँ है ना? दुकान चलने वाली है क्या 5 एप्पल पे? फिर उसने क्या करना चाहिए? उसने एक एनालिसिस करना चाहिए, बराबर है। तो साइश अपने एक दोस्त जो दूसरे गांव में उसकी दुकान है, वहां जाके बैठा 3 दिन, एम आई राइट? और वहां पर जाके वो बैठा और उसने देखा दुकान शुरू हुई, सबसे पहला कस्टमर आया, उसने सैमसंग मोबाइल लिया। क्या हो रहा है? बंद हो गई कंपनी, चालू है ना? क्या कर रहा है ऐसे? तो दूसरी कौन सी कंपनी है रे? वो बंद हो गई। वीवो, तीसरी वन प्लस, ज्यादा कौन सी चलती वही बताओ रे बाबा। फिर आया सैमसंग गया, फिर तीसरा कस्टमर सैमसंग, चौथा कस्टमर सैमसंग, पांचवा सैमसंग। आपको कुछ याद आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? इसे हम कहते हैं टैली मार्क्स। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ है ना? फिर आया, बोले अगला कस्टमर वन प्लस, उसके अगला कस्टमर वन प्लस, नेक्स्ट वीवो, फिर और कौन सा बोला तुमने? ओप्पो, ओके ओप्पो, ओप्पो के भी कस्टमर 5, 2 7, 3 10 और एक टोटल दिन भर में 11 कस्टमर आए। विषय संपला। साइश को एक एनालिसिस आया, भाई मैंने कौन सा माल ज्यादा भरना चाहिए, डिमांड किसकी है? बोले सैमसंग की। ये जो चीज है ये आपने फोरकास्टिंग करने में मदद की, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या? वही किनारे, अरे पोटे हो बोलो ना फटाफट, कहते का बताएगा वही का, हो जाए नहीं होगा? पक्का समझ में आया? यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो चीजें हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद आया? क्या डिसीजन मेकिंग में मदद की? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी ये चीज स्टैटिस्टिक्स का हथियार है, क्या आपको डिसीजन लेने में मदद की? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी यानी क्या? आप बोलते हो ना ये जो मोबाइल है फ्रीक्वेंटली बेचा जाता है, बराबर है? नहीं तो ये बस की फ्रीक्वेंसी ये रोड पे ज्यादा है, हाँ है ना? ये पर्टिकुलर रूट पे ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये पर्टिकुलर कैफे में वो बार बार आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एम आई राइट? नहीं है क्या ऐसा? देखो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना आप भी, है ना? फ्रीक्वेंसी, एम आई राइट? पक्का? सो थिंग्स आर वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आई होप इतना समझ में आया। मैं आगे चल रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या किया? पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर क्लासिफाई करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ध्यान देना। जैसे मुझे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना है या फिर एसी बेचना है। अब एसी मैं नागपुर में जाके बेचू या हिमालय में जाके बेचू? पक्का ना? नागपुर में जहां गर्मी ज्यादा
एम आई राइट? तो आपने क्लासिफाई किया एरिया के बेस पे, हाँ है ना? अब मुझे इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस मैंने कैसे देना चाहिए? 20 साल से 40 साल लोगों पे फोकस करूं या 40 से 80 पे फोकस करूं? 20 से 40, वहां पे ज्यादा धंधा हो रहा ना, क्योंकि 20 से 40 में टपकने वालों की संख्या 40 से 80 में, तो आपने एज वाइज बाइफरकेट किया, है ना? ये आपको हर जगह डिसीजन लेने में मदद कर रहा है ना, पक्का? अब मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बन गया, मोदी जी ने पहले दिन ऑफिस में एंट्री ली, बोले अब मेरे को करने का क्या है? बोले आपको जनता ने चुन के दिया, उनके अच्छे दिन लाने के, बोले पहले जनता का डेटा लेके आओ। क्या लेके आओ? तो सबसे पहले क्या सेंसस होता है? क्या सेंसस? हैव यू हर्ड द वर्ड सेंसस? क्या होता है? आपके घर पे आके पूछ के जाते हैं ना, हर्षु के घर पे आएंगे, हर्षु आपके घर पे कौन कौन है? मैं हूँ, पापा है, बराबर? आपकी एज क्या है? पापा की एज क्या है? फिर लगेज गर्लफ्रेंड की एज क्या है? अच्छा नहीं, ऐसा ये नहीं पूछते हैं, ठीक है? तो समझ में आया क्या? सेंसस डेटा कलेक्ट हुआ, बोलो हाँ या ना? सेंसस हुआ, एवरीवन, डेटा कलेक्ट हुआ। डेटा कलेक्ट होने के बाद उन्हें पता चला, बोले 0 से 20 साल, 20 नहीं 25 कर देता हूं, 25 साल, ये 35 करोड़ पब्लिक है। कितनी है? 25 से 60 साल, ये मेरे पास 70 या 60 करोड़ पब्लिक है, एम आई राइट? और 60 एंड अबव, ये मेरे पास रिमेनिंग 60 और 35 45, चलो 40 करोड़ है। ये उनको एक हिसाब आ गया, तो उनको लॉजिक लग गया, बोले 35 करोड़ बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना सकता हो, 40 से 60 25 से 60 वालों के लिए वर्किंग पॉपुलेशन के, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, और बाकी लोगों के लिए हेल्थ केयर। उनको डिसीजन लेने में आसानी हुई। ये डेटा आपने एज वाइज क्लासिफाई किया, डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा क्लासिफाई हुआ। समझ में आया? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? हाँ ना बेटा? 140 के आसपास ना, मेरा हिसाब 135 आया, शायद मैंने 2 साल पहले देखा होगा। नीतीश ठीक है ना? अब उतना मैनेजेबल है। इंडिया का पॉपुलेशन हर घंटे में बढ़ रहा है बेटा, कहां दिमाग लगाएंगे अपन? और कोरोना के बाद तो स्पीड ज्यादा बढ़ी है, ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ओके? अपन उस पर दिमाग नहीं लगा सकते बेटा, ओके? बट एक एग्जाम्पल था, डिड यू गेट द लॉजिक? क्या मोदी जी को भी डिसीजन लेने में मदद हुई? पक्का? तो स्टैटिस्टिक्स साइश से लेके मोदी जी तक हर किसी को डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट को हमें इस नजरिए से देखना है। टेल मी गाइस, वेरी गुड, ओके। मॉर्निंग 7:30 ही मेरा लेक्चर रहेगा। तुम सुबह सुबह कैसा है, तुमको नींद में से जगाने का काम मुझे दिया गया है। बोले सारी बैच एकदम सुस्त बैच रहती है, बोले ये इनको नींद में से जगाओ। तो समझ में आ रहा है क्या? स्टैटिस्टिक्स पक्का, और मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो उसके मैसेजेस के रिप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी बोला बॉयज, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? और भाई इधर तो नाटक करनी चाहिए नहीं, कौन से अटेम्प्ट के बाद कौन पास होता है कौन फेल होता है, रैगिंग वैगिंग का झंझट रखने का नहीं। कॉमर्स में सीए में नहीं तो बोले हम सीनियर तुम जूनियर, अटेम्प्ट के बाद वो जूनियर तुम सीनियर, लफड़ा इधर नादी लड़ने का नहीं। तो पता है तुमको कॉमर्स में रैगिंग नहीं होती है? कभी सुना है रैगिंग का कंसेप्ट? नहीं होता है। उसका रीजन ही वो है, उठक बैठक। लेक्चर सुबह था आज मेरा, शट अप, चल जल्दी, ओके? हाँ, तो द थिंग इज व्हाट, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से सबको, ठीक है ना? तो यहां अपना फोकस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ऑफ हिसाब, अपने मार्क्स, क्लियर? ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल। अब देखो उसने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने में मैंने प्रेजेंटेशन जो किया, मैंने सीधा सीधा फिलहाल टेबुलर प्रेजेंटेशन में आपको दिया। आप चार्ट पे भी ले सकते हो, डिसीजन अपन आगे देखेंगे क्या होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल क्या होगा? हियर स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अब मैं बात करने जा रहा हूं डेटा दो टाइप से मेनली। मैं डेटा कलेक्शन की तरीके पे नहीं आया हूं, डेटा के टाइप पे आया हूं। डेटा दो टाइप का, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी की बात आ रही है, क्वांटिटी नंबर्स, एम आई राइट? हाँ है ना? हम जहां डिस्क्रिप्शन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ है, नंबर्स में आया, एम आई राइट? हाँ है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है। आपका हाइट, आपका वेट नहीं,
वेट एग्जाम्पल चलाते हैं, आपका हाइट, करेक्ट है ना बेटा, वेट कंट्रोल कर रहा हूं मैं, तो ऐसा मत देख मेरे से तरफ, हो जाएगा थोड़ा कम हो जाए, कम हुआ ना रे, हाँ कम हो जाए, वेट हो जाएगा। तो लेकिन वेट क्या है, अगेन इट इज अ नंबर, ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास टुडे, नंबर, ये क्या है, क्वांटिटी। आर यू विथ मी, एम आई राइट, समझ में आ रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट मेजर कर सकता हूं क्या, ये बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, बराबर है। अब ये ऑनेस्टी, ये 10 किलो ऑनेस्ट है, ऐसा बोल सकता हूं, नहीं, आई डोंट हैव एनी मेजरमेंट यूनिट, बराबर है। शी लव्स मी, कितना पता नहीं, हाँ, हिसाब है, नो डोंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, पक्का। सो दीज आर क्वालिटीज, ये क्या है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कितना हिसाब है, नो, ही इज वेरी टैलेंटेड, ये सारे क्वालिटीज है ना रे, हाँ है ना, बराबर है। और क्या बोला, ड्रिंकिंग हैबिट, ये क्या है, ए भाई एग्जाम्पल है, ऐसे घूर के मत देखो, बेवड़ापंथी दिया हुआ है आपने, एग्जाम्पल है, बराबर है। अब बेवड़ापंथी, वो बेवड़ा, अरे क्या हिसाब से है क्या बोला, ओके एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। सो द थिंग इज व्हाट, बच्चा पार्टी ये क्वालिटी है, आपको समझ में आया। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटी में बात कर सकते हैं जिसको मेजरमेंट यूनिट है, क्वालिटी में कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है, इसे हम एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक which includes he is talented or not, which includes he is honest or not, am I right? क्या बोल रही थी गायत्री, बोल बोल, एग्जाम्पल दे रही थी, बोल तू बिंदास बोल, पक्का, ठीक है, समझ में आया बच्चा लो। ओनली वी कैन डू एनालिसिस ऑफ क्वालिटीज, परफेक्ट बच्चा, यू आर राइट, बट सर 10 किलो मिल्क और 1 kg मिल्क तो कर सकते हैं ना बेटा, मिल्क ये प्रोडक्ट है ना बेटा, अब तू 10 kg मिल्क करेगा और 1 kg मिल्क करेगा, कैसे करूं मैं, मिल्क इज इन लीटर्स बेटा, पहली बात, ठीक है ना। अब दूसरी बड़ी बात, तू उसमें क्वालिटी कहां से आई, कैरेक्टरिस्टिक ना बेटा, अच्छा हाँ क्षितिज, दैट्स वो 30 ml बेवड़ा है 4, हाँ वो ठीक है बेटा, बट द थिंग इज व्हाट, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी क्या है, ही इज हैविंग अ ड्रिंकिंग हैबिट, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर अबाउट टू डिस्कस, क्वालिटी। जाकिर नहीं रे बेटा, वैभव इन्नानी नाम है सर, वो 3 kg ब्यूटीफुल है, मेकअप लगाती है, अच्छा हाँ ठीक है, ओके गाइस, आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मेरा कहना ऐसा है, प्लूरल में पूरा लिस्ट बनाता हूं, प्लूरल में पिछले 10 साल के एसबीआई के हर साल, 2011 में 20% रिटर्न, 2012 में 18% रिटर्न, 2013 में 23% रिटर्न, 2014 में 19% रिटर्न, 2020 में 22% रिटर्न, और एवरेज रिटर्न बोले 18% आ रहा है, विषय संपला, दैट 18% इज कॉल्ड एज सिंगुलर, रेस्ट इज प्लूरल। विषय क्लियर अच्छे से, हाँ या ना, आवाज नहीं आई, हाँ या ना हाँ नमन, मिल जाएगा बेटा। सर ये सिंगुलर प्लूरल डेफिनेशन लर्न करना है क्या, नहीं नहीं बेटा, लर्न कुछ नहीं करना है, जो लर्न करना है मैं लर्न करवा रहा हूं, आप सिर्फ ध्यान रहो, आपको कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। प्लूरल यानी लिस्ट ऑफ, पूरा लिस्ट ऑफ नंबर्स पूरे, और सिंगुलर उन नंबर पे, अब ध्यान दो आगे, स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन क्या है, इन दिस केस स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज the scientific method that is employed for collecting, analyzing, presenting data, leading, finally drawing statistical inferences about some important characteristics. This means that it is a science of counting or science of average. अब ध्यान देना, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर आपको पूछा क्या जाएगा, आपको पूछा ये टेबल जाएगा, ये पूछा है कोई मेथड, कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक विच यूज्ड इन एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर। जैसे अरिथमेटिक मीन, एम स्टैंड्स फॉर, जीएम स्टैंड्स फॉर
कोरिलेशन, ये कोई मेथड है जो टेक्निक है जो नंबर्स पे अप्लाई किया और एक सिंगल नंबर फाइंड किया, सिंगुलर, करेक्ट। और बाकी लिस्ट ऑफ नंबर्स प्लूरल। पिछले 10 साल में कितना बारिश हुआ, हर साल का रेनफॉल दिया, इतने मीटर, इतना मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, बराबर ना, एम आई राइट। और एवरेज रेनफॉल इतना, दन दनादन दन, परफेक्ट है, करेक्ट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, set of observation, group of numbers, numerical data is called statistics in plural, marks of 100 students, done 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 done। यहां तक हम चले गए। अब देखो मैंने कुछ चीजें दी है आपको, जैसे कौटिल्य, ये किताब में अर्थशास्त्र, यहाँ पे चाणक्य ने भी इसे यूज किया स्टैटिस्टिक्स को, इंडिया में इन्होंने शुरू किया था चाणक्य जी ने। वो अपनी पूरी सेना का हिसाब रखते थे, स्टैटिस्टिक्स रखते थे, कितने घोड़सवार है, कितने हाथी है, उस जमाने में जो कैलकुलेशंस हुआ करते थे, कितने तीर कमान वाले, कितने भाले वाले, कितने तलवार वाले हैं, उस हिसाब से पूरा स्टैटिस्टिक्स वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद अकबर बादशाह ने भी इसका मेंटेनेंस किया था, कितना लगान आ रहा है, उस समय लगान रहता था ना, टैक्स ने, करेक्ट है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उन सब का, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स में उस जमाने से यूज हो रहा है। आर यू विथ मी? ठीक है ना। तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो अब बात करेंगे 2-4 लिमिटेशंस की, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करता हूं स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा इज कॉल्ड एज रिफाइंड, नहीं, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बराबर है। इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड डेटा या फिल्टर्ड डेटा, एम आई राइट? दोनों में फर्क समझ में आया आई गेस। स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल स्टेट कहते हैं, इसको 4 अलग लैंग्वेज में 4 अलग नाम दिए गए। नंबर 1 लैटिन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, याद रहेगा? सिर्फ ये तो कंट्रीज के नाम बताना लाइक को, आगे का बताओ। स्टैटिस्टिक्स को इटालियन में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टा। लैटिन में, इटालियन में, पक्का? जर्मन में, जर्मन में, जर्मन में और फ्रेंच में। डन 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 डन। इस डेटा को 2 तरीकों से देखा जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करके एक सिंगल नंबर जो डिसीजन में हेल्प करता है, दैट इज सिंगुलर फॉर्मेट, और प्लूरल लिस्ट ऑफ ऑल दोज नंबर्स। इन शॉर्ट, आपकी मेरी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, पटला। चलो ओके। डेटा 2 टाइप का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा, इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट, जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम, वेट, हाइट, सब जो चीजें आएगी वो क्वालिटेटिव। अब मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले मैंने बात किया स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ काम में आता है, तो हर जगह, इंश्योरेंस में आता है, कॉमर्स में आता है, इधर आता है, उधर आता है, हर जगह आता है। वो कितनी बार आएगी, कितनी बार देखेगी, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स है, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, है ना प्रेम? ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ध्यान देना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स। अब ध्यान दो, स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको जितने ज्यादा, आप देखो ध्यान दो, जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस एक्यूरेट रहेगा। जितना कम डेटा रहेगा, ओके, उस पर हमारा जो डिसीजन है उतना कम होगा, उतना प्रॉपर नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। आपके स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ करते थे, हाँ है ना? गवर्नमेंट से ऑफिसर्स आते थे, इंस्पेक्ट करते थे कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है ना। मैं अगर पहले 4 बच्चों का एवरेज रिजल्ट पूछूं, बराबर है, तो फर्स्ट 4 बेंचर्स क्या रहेंगे, ऑन एन एवरेज 80%, 90% वाले रहेंगे, हाँ है ना? बराबर है। और मैंने हाँ 80%, 90%, 95%, 85%, वाओ वेरी गुड, क्या स्कूल है, जोरदार है, एम आई राइट? क्योंकि एवरेज कितना हुआ, 85%। मैंने लास्ट 4 के पूछ लिए, 45%, 50%, 60%, एम आई राइट? अब मैं दोनों के हिसाब से अगर मेरा दिमाग बनाऊं तो गलत हो जाएगा, है ना? ना मैंने पहले 4 का, ना मैंने आखिरी 4 का देखना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए, पूरे क्लास का निकालना चाहिए। पूरे क्लास का रिजल्ट अगर 80% आया, दैट इज माई मोर एक्यूरेसी। डिड यू गेट द एग्जाम्पल? समझ में आया? ऐसा वाला, ऐसा वाला। अरे ये कैसा है, समझा 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 समझा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाँ समझा समझा, अच्छे से बोलो, हाँ है ना? पक्का रे बच्चा बाटी? ओके, नाउ लिसन।
इतना अच्छे से समझ में आया जहां तक मुझे लग रहा है, बोलो हाँ या ना। परफेक्ट है, तो अब मैं आगे जा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे इसके लिमिटेशन। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट से मेरा कहना ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना ज्यादा एग्रीगेट आंसर आएगा और उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा। नंबर 2, इट इज मोस्टली कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा। ऑफ कोर्स, क्यों? तो क्वालिटेटिव के लिए हमारे पास कोई हम मेजरमेंट नहीं कर सकते ना। ही इज ऑनेस्ट, ही इज लॉयल, ही इज टैलेंटेड, शी इज ब्यूटीफुल, एम आई राइट? इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है मेरे पास। तो क्वालिटेटिव डेटा के बजाय स्टैटिस्टिक्स ज्यादा प्रॉपर कहां पे काम में आएगा? क्वांटिटेटिव डेटा, और दुनिया मेजरली क्वांटिटी पे करती है, एम आई राइट? नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस, क्वांटिटी एक्सेट्रा आर पॉसिबल अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। मतलब ये अगर आप देखो अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस, हर चीज फेवरेबल रहना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? उसे एनालिसिस कर सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा? अचानक से वॉर हो गया, हम क्या कर सकते हो उसमें? पिछले 10 साल तो मेरी दुनियादारी अच्छी चल रही थी, यूक्रेन में अचानक मेरी फैक्ट्री पे आके बॉम्ब गिरा, विषय है काय का प्रोजेक्शन, काय का फोरकास्टिंग। टर्की में अचानक अर्थक्वेक आ गया, क्या किया? प्रोजेक्शन फोरकास्ट जो भी है करेक्ट है, अंडर अ प्रॉपर सेट ऑफ साइंटिफिक रहना चाहिए, तो ही वो वर्केबल है। बट 100 में से 95% ये काम करता है। क्यों? तो ये ऐसे अचानक कभी तो भी होते हैं, सुनामी आ गया, ये हो गया, अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो उस सिचुएशंस में गड़बड़ होने वाली है। गवर्नमेंट ने अचानक बोल दिया कल से डीजल गाड़ियां बंद, मारुति का सेल्स प्रोजेक्शन बढ़ गया, हाँ है ना? सीधी बात ना, एम आई राइट? सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, the theory of statistical inference is built on random sampling, hence proper sampling technique must be used। सैम्पलिंग करके अपन काम करते हैं, है ना? मतलब एसबीआई मैंने चूज किया, क्यों एसबीआई की बात कर रहा हूं? क्योंकि इट इज द लीडर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एम आई राइट? तो आपका सैम्पलिंग करते समय प्रॉपर होना चाहिए। अगर सैम्पलिंग प्रॉपर है, बाकी दुनियादारी अपने हो जाएगी, कोई दिक्कत है ना? क्लास में मैंने पहले फर्स्ट 4 वेंचर्स का रिजल्ट निकाला, फर्स्ट 4 बेंचर्स का रिजल्ट निकाला और पूरे क्लास का रिजल्ट निकाला, फर्क पड़ेगा ना? पता है? कोई कंफ्यूजन? हाँ क्षितिज, सब मिलेंगे, डोंट वरी बेटा। विशाल पटेल, ये रिवीजन चलने वाला है, अभी तो मेरा लेक्चर 9 बजे तक है, लेकिन ऐसे मई 31 तक चलने वाला है, ठीक है ना? ओके, अब आगे चले, लास्ट फ्यू थिंग्स एंड विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं, डेटा में भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, 2 चीजें वहां पे मिस हो गया। क्वालिटेटिव, नाउ ध्यान देना, क्वालिटेटिव डेटा इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बताया नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ऑनेस्टी, जेंडर, ये क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, बराबर है? नेशनैलिटी इंडियन, ये क्या है? क्वालिटी है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, कोई दिक्कत? एवरीवन इज विथ मी? क्या आप बाइफरकेट कर पाओगे एग्जाम में? हाँ है ना? आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इस तरह से, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एन एट्रीब्यूट, अ वेरिएबल, अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2016 में, आई गेस, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो याद रहेगा। क्वालिटेटिव डेटा, एट्रीब्यूट, रिपीट करो, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव, 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 क्वालिटेटिव। अब आ रहा हूं मैं दूसरा, अब इसमें ना वेरिएबल वर्ड यूज हुआ है। व्हाट इज वेरिएबल? सबसे पहले तो बताओ, स्कूल डेज से वेरिएबल यूज कर रहे हो? व्हाट इज वेरिएबल? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बराबर है? देयर आर 2 थिंग्स इन मैथमेटिक्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे 5, 10, 20, ये क्या है? कांस्टेंट है, मैं 20 को 20 ही बोलूंगा, एम आई राइट? लेकिन h, y इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? हाँ है ना? h की वैल्यू चेंज होते रहनी चाहिए। क्या हुआ प्रेम? नालायक में मैथ्स में बात करो, बेशरम। हाँ,
तो h की वैल्यू चेंज होते रहे, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो h की वैल्यू मैं 20 ले सकता हूं, अगले एग्जांपल में 25 भी ले सकता हूं, तो इनकी वैल्यू चेंज होती है, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। h y z a b c d ये वेरिएबल्स है। एम आई राइट? लेकिन प्रेम सिर्फ 26 अल्फाबेट है बोला। अच्छा, नालायक h1 h2 भी बोल रहा है, और कैसा बेशरम है। माय गॉड, डिड यू गेट द लॉजिक? ठीक है ना? अब ध्यान दो, अब हम बात करें वेरिएबल्स की, तो क्वांटिटेटिव डेटा में आएंगे हम वेरिएबल पे, ठीक है ना? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं सबकी हाइट अगर चेक करने जा रहा हूं तो वेरिएबल होगी, हर एक की हाइट वेरी होगी, चेंज होगी, किसी की 5 फीट है, किसी की 5 फीट 2 इंच है, किसी की 4 फीट है, इट डिपेंड्स, राइट? ध्यान दो, साइज क्या है रे, मैं वजन पे आया क्या साइज तेरे? शांति। अच्छा ठीक है, फटके देंगे अपन उसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं। डेटा दो टाइप का, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। डिस्क्रीट डेटा यानी एग्जैक्टली काउंटेबल, प्लीज लिसन केयरफुली। डिस्क्रीट डेटा यानी जैसे यहां पे अपने एग्जाम में एक बार पूछा गया था ये वाला, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, पंखुड़िया, एक अगर आपने फूल लिया उसकी पंखुड़िया काउंट कर सकते हो, हाँ ना? पेटल्स, उन्हें हम पेटल्स कहते हैं, करेक्ट है? वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, गार्डन में बैठे नहीं आएगी, एम आई राइट? ये क्या है? पेटल्स है, मैं एग्जैक्टली काउंट कर सकता हूं, एम आई राइट? ये मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्या है मेरा? ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मैं अगर मैं पूरे क्लास की बात कर रहा हूं तो कंटिन्यूअस वेरिएबल आएगा। नाउ देखो, आपने ना स्कूल डेज में ये पढ़ा है क्या? डू यू रिमेंबर? सपोज मार्क्स से मैंने टेस्ट लिया आपका, प्लीज ध्यान देना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज एवरीवन थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने 5 मार्क की टेस्ट ली, 0 1 2 3 4 5, ओनली 5 क्वेश्चन थे। 0 वाला हीरो भी रहेगा ना, था 0 मार्क मिलने वाला 8 था, 8 मार्क मिलने वाला 5 थे, 2 मार्क मिलने वाले 10 थे, 3 मार्क वाले 15 थे, 4 मार्क वाले 8 थे, 5 मार्क वाले 9 थे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बैच में है क्या? एम आई राइट? हाँ है ना? अब मैंने 0 to 5 था इसलिए ले लिया। अगर मैंने 50 मार्क का पेपर लिया तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं ऐसे 6 7 8 9 ऐसे खेलते बैठू, या फिर मैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, मतलब अगर 100 मार्क्स का है 80 to 100, ये क्या मैंने एक ग्रुप बना दिया? हाँ है ना? ये मैंने एक ग्रुप बना दिया। ये मेरा कंटिन्यूअस डेटा है। क्या है ये मेरा? एक इंटरवल में 20 से लेके 40 मार्क मिलने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह सकते हैं। Am I right? 20.1 वाला भी रहेगा, 20.2 वाला भी रहेगा, अगर डेसिमल में मार्किंग रहेगा। यस, डिस्क्रीट यानी पर्टिकुलर, इतना ही। 5 मार्क मिले तो 5 ही मार्क मिले, दैट इज डिस्क्रीट। और विच कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दैट इज, एम आई राइट? जैसे वेट ऑफ अ पर्सन, तुम होटल में जाते हो खाना खाने, हाँ है ना? होटल में पता है कि खाना खाने से पहले ना वहां पे ना वेटिंग एरिया में एक मशीन है, वेइंग मशीन रखते वो, जानबूझ के रखते। पता है क्यों? क्या है, खाना खाने से पहले तुम अपना वजन करो और खाना खाने की बात करो, आपको पता चलेगा कितना ठूस के आए तुम लोग, 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी है, एम आई राइट? अपना वजन कीप्स ऑन चेंजिंग ना। अब मैं 4 दिन जिम में जाता हूं तो वजन थोड़ा हल्का लगता है, 5वें दिन वापस से थोड़ा सा आमरस खा लिया तो है कि नहीं? तो द थिंग इज इट डिपेंड्स, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये वेट है, एम आई राइट? तो ये मेरा कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? जैसे 0 से 100, इसके बाहर नहीं जाएगा, पेपर 0 से 100, एम आई राइट? वेट बोले एक रेंज है 40 से 80, इसके बाहर नहीं, एम आई राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब मैं पूरे क्लास के बैचेस सारे स्टूडेंट्स का लूं तो एक रेंज में हाइट रहेगा 5 फीट और 6 फीट, या फिर 4.5 फीट से 6.5 फीट, इसके एक रेंज में ही खेलेंगे ना सारे बच्चों का, दैट इज कंटिन्यूअस। डिड यू गेट द डिफरेंस? डिस्क्रीट यानी एग्जैक्ट और कंटिन्यूअस यानी विद इन अ रेंज। परफेक्ट है? कंपनी का इस साल का प्रॉफिट इज डिस्क्रीट और पिछले 10 साल का एक रेंज में रहेगा, 40 करोड़ से 80 करोड़, डन, इस बीच में खेल रहा है। परफेक्ट। और दूसरा डिस्क्रीट में ध्यान देना, डिस्क्रीट डेटा में डेसिमल नहीं आएगा, कीप इन योर माइंड, और कंटिन्यूअस में डेसिमल आएगा। डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, 11th के इकोनॉमिक्स में, पहले बोलना था ना इकोनॉमिक्स में था 11th के,
डन 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 एवरीवन, हाँ है ना? A gender of a baby is example of variable, continuous variable, discrete variable, attribute. याद रहेगा, it is an perfect. समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत? तो अगली 5 स्टेप्स स्टैटिस्टिक्स की कौन सी रहेगी? कलेक्शन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, पट्टे का 5 स्टेजेस, इनके बारे में डिस्कशन करना है. स्टैटिस्टिक्स इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ, इसको 2 नजरिए में देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. बोले तो एक लिस्ट ऑफ डेटा, सिंगुलर यानी इन पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया और बराबर है एक सिंगल वैल्यू फाइंड की. डन 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 डन. इसको 4 नहीं, हाँ 4 अलग लैंग्वेज में 4 अलग नाम है, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन. पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है. इसमें 2 टाइप, क्वालिटेटिव एंड डेटा 2 टाइप का. क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर है. क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट यानी एग्जैक्ट, काउंटेबल, एग्जैक्ट, काउंटेबल. कंटिन्यूअस में विद इन एन इंटरवल, कंटिन्यूअस में याद रहेगा. कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? वापस बेटा 3 दिन लग जाएंगे बेटा चैप्टर खत्म होने को, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 दिनों में अपना लर्न हो जाएगा जिस तरीके से अपन जा रहे हैं. तरीका सही है? कोई दिक्कत? एवरीवन इज विथ मी? है ना? टेल मी गाइस. ओके ठीक है. अब वापस चलते थोड़ा सा आगे. तो इसकी 5 स्टेजेस है. पहली है कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरी है, तीसरी है, चौथा, 5वां. अब हम आगे चलेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शन मेथड्स. सबसे पहली स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्ट करने की 2 स्टेप्स. पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है अभिषेक? आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबका ग्रुप है बेटा. यू जस्ट गेट कनेक्ट विथ यूनिक एकेडमी, यूनिक एम्बिशियस एकेडमी. आपको हर डिटेल मिल जाएगी, डोंट वरी. आपको अभी का समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इतना बताओ, क्या मैं सही तरीके से जा रहा हूं? आर यू ऑल गेटिंग द कंसेप्ट वेरी क्लियरली? ऑनलाइन बच्चा पार्टी, रिप्लाई मी. कल बेटा हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा इन डिटेल, किस तरीके से, उसकी मेथड्स क्या है. फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में. ठीक है ना? ओके उतना पढ़ जाओ. बाकी 2-3 दिन रहने तो मैं बाद में नोट्स इस पर शेयर हो गई तो आपका काम आसान हो जाएगा, डोंट वरी. आज का समझ में आया क्या? घर में जाके डेटा कलेक्ट करना ऑफ एवरी पर्टिकुलर पर्सन. ओके अच्छे से समझ में आया सबको? ओके क्या टाइम हुआ रे? 8:54 हो जाए. चलो ठीक है. आज ना प्राइमरी सेकेंडरी नहीं चालू करूंगा, उसको टाइम लगने वाला है. लेकिन मुझे इतना बताओ, आज का अच्छे समझ में आया? हाँ या ना? यही स्पीड, यही फ्रीक्वेंसी, समझ में, हुनर, व्यवस्थित. ओके वेरी क्लियर ना? इसी स्पीड से चले गए फिर अपन कल. नमन एक काम कर बेटा, सिर्फ यूनिक एकेडमी के पेज पे जा, वहां का नंबर ले ले और वहां से तू कनेक्ट हो सकता है. वैसे इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में हर चीज दी है. अरे यूट्यूब के अपने डिस्क्रिप्शन में हर चीज मिल जाएगी, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में. ओके यस नमन, दैट इज द ओनली थिंग बेटा. एग्जैक्ट के लिए आता है बेटा वो. डिस्क्रीट यानी एग्जैक्ट, जैसे मैंने बताया ना 4 मार्च, 5 मार्च, 40 रुपए, 50 रुपए, वो डिस्क्रीट डेटा है. और जब कंटिन्यूअस की बात आएगी तो कंटिन्यूअस डेटा आपने स्कूल डेज से देखा है, कंटिन्यूअस का एक ग्रुप बनाना पड़ता है. डेटा को मीन मीडियन मोड अगर आपने फाइंड किया तो कंटिन्यू करना पड़ता है. नेहा मैं वही बता रहा हूं बेटा. हाँ
तो आपने देखा है ना, आपको डेटा कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो 0 से 20 दिया और 21 से 40 दिया है तो अपन 20.5 करते थे। आएगा आएगा उसमें आएगा, डोंट वरी। क्लियर सर? कैलकुलेटर शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे ना? यस बच्चा, हर चीज बताएंगे। कैलकुलेटर शॉर्टकट ट्रिक से लेके भाई उसके बगैर तो अपन पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, है ना? यस 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 यस। बेटा क्वांटिटेटिव बोले तो नमन, जहां क्वांटिटी आती है रे बेटा, बात होती है जैसे इतने रुपए में इतना केजी, इतना हाइट, इतना वेट, ये क्वांटिटी है जहां अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यस ओके, आज डाल देता हूं बेटा, कर देता हूं, इसका क्या है। हाँ बेटा हर चीज होगा, ये तो शुरुआत है ना जयेश। हाँ मिल जाएंगे बेटा। यस क्योंकि कंटिन्यूअस में बेटा प्रोबेबिलिटी वो सब चीजें आएगी। मैं आऊंगा ना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मेन उसका यूज है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का, वहां पे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, डिस्क्रीट में काउंटेबल और कंटिन्यूअस में विद इन एन इंटरवल, इतना ही याद रखना है अपने को। यस यस बच्चा। ओके कैन आई स्टॉप फॉर टुडे देन? कल सवेरे शार्प 7:30। ओके लव यू ऑल, बाय बाय। ओह बाय।